नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग में पैसा और सक्सेस सेटअप या स्ट्रेटजी से नहीं बल्कि सही प्लानिंग से बनता है। हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर के पास होता है एक स्ट्रॉन्ग प्री मार्केट प्लान जो उन्हें मार्केट में कंफ्यूजन से दूर और मार्केट में अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट से भी दूर रखता है और उनके माइंडसेट को बिल्कुल काम रखता है। आप खुद सोच के देखो, जब मार्केट खुलने से पहले आपको पता हो कि आपको कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है, कौन से इंडेक्स में फोकस करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कितना मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेना है, तो ट्रेडिंग बहुत ही आसान बन जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक प्री मार्केट प्लान कैसे बनाते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह। अगर आप चाहते हो मार्केट खुलने से पहले आपका गेम प्लान बिल्कुल रेडी हो तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज आपके ट्रेडिंग रिजल्ट को बदल सकता है और आपके ट्रेडिंग में मैसिव इंप्रूवमेंट ला सकता है। यहाँ पे हम लोग अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैं आपको पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ कि एक प्री मार्केट प्लान कैसे बनाते हैं और उसको कैसे फॉलो करना है। जब मार्केट ओपन होने में आधा घंटा या फिर 1 घंटा बाकी हो तभी आपको अपना मार्केट प्लान बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बता रहा हूँ उसको आपको अपने नोटबुक पे बनाना है। ये नहीं कि आप भी लैपटॉप पे बना के बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटबुक बनाना है और उसमें आपको सिर्फ प्री मार्केट प्लान उसमें लिखना है और उसी पर आपको अपना प्री मार्केट प्लान बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए स्क्रीन पे कर रहा हूँ, नहीं तो मैं भी अपना प्री मार्केट प्लान नोटबुक पे ही बनाता हूँ। सबसे पहले आप अपने मार्केट प्लान को एक टाइटल दे दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ और जैसा मैं बता रहा हूँ उसको सेम टू सेम आप अपने नोटबुक पे बनाते जाइएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्केट प्लान फॉर जिस दिन भी आपको करना है, जैसे 6 अक्टूबर को मेरे को करना है, छः अक्टूबर 2025 को करना है, ठीक है। ये मेरा टाइटल हो गया, ये मेरा टाइटल हो गया मेरे मार्केट प्लान का। तब इसके नीचे आपको अपना इंपॉर्टेंट रूल्स लिखना है। कौन कौन सा रूल्स लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप यही करना है, आपको अपने मार्केट प्लान का एक टाइटल देना है डेट के साथ। सेकंड चीज़ आपको क्या करना है, सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के नीचे जस्ट फॉलो द प्लान, ठीक है। ये जस्ट फॉलो द प्लान, इसका मतलब क्या हो गया, जो भी आप प्लान बना रहे हो मार्केट का, प्री मार्केट का, आपको सिर्फ उसी को सिंपली फॉलो करना है, ठीक है। इसके सेंटेंस में आपको देखिए आप कितना सिंप्लिसिटी है, जस्ट फॉलो द प्लान, बस आपको अपना प्लान फॉलो करना है, ठीक है। ये इस चीज़ को आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, सिर्फ अपने प्लान को फॉलो करना है और मेरे को कुछ नहीं करना है। थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, ये आपको अपना रिस्क लिखना है इसमें। जैसे मैं अपना रिस्क लिखता हूँ मैक्सिमम 3 स्टॉप लॉस, मैक्सिमम 3 स्टॉप लॉस, ठीक है। ये जितने जो भी इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट आपका स्टेप्स है, इसी को आपको फॉलो करना है। ये आपका मार्केट प्लान रेडी हो रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका क्या हो गया है, मतलब सेकंड पॉइंट आपको क्या हो गया, ये मैक्सिमम 3 स्टॉप लॉस। जैसे मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि 3 स्टॉप लॉस के बाद मैं ट्रेड मशीन अपना बंद कर देता हूँ, मैं अपना डे क्लोज कर देता हूँ। और आपको भी ऐसे करना है। अगर आप बिगनर हो तो आपको पहले शुरुआती सेशन में 1 या फिर 2 स्टॉप लॉस के बाद अपना अपना डे क्लोज कर देना है, ठीक है। और जब आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप मार्केट में थोड़ा मेच्योर हो जाओगे, तब आपको 3 तक ले जाना है। मैं भी यही करता हूँ कि मैं अपना 3 स्टॉप लॉस के बाद अपना मशीन को क्लोज कर देता हूँ, जिससे मेरा साइकोलॉजी क्या होगा, बिगड़ेगा नहीं, रिवेंज ट्रेडिंग पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको भी ये इंपॉर्टेंट रूल लिखना है कि आपको कितना मैक्सिमम लेना है ताकि आपका वो लिमिट हो। उसके बाद आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है कि आप ट्रेड करो, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आपका सीधा मशीन बंद होगा और आप उस दिन के लिए डे डन हो जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। मेरा मैक्सिमम 3 स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। और आपका जो भी होगा आपके कैपिटल के हिसाब से या फिर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आप बिगनर हो तो 1 या 2, नहीं तो अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस है तो 3 तक ले जा सकते हो, ठीक है। 3 के बाद बिल्कुल नहीं ले जाना है। थर्ड प्लान आपका क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
एग्जिट ओनली ऑन टारगेट और स्टॉप लॉस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आप जब भी कोई भी ट्रेड में एंट्री करो, या तो सिर्फ उसको आप टारगेट पे निकलो या फिर स्टॉप लॉस पे निकलो। बीच पे अगर मार्केट बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है और आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, बिल्कुल एक ही जगह पे रेंज में फंसा हुआ है, तब आप बीच में अपना पोजीशन को कट कर सकते हो। लेकिन जब भी आप ट्रेड में एंट्री करो तो आपका मेन फोकस सिर्फ एग्जिट या फिर सिर्फ आपका एसएल और टारगेट पे होना चाहिए। ठीक है, ये आपका थर्ड रूल होना चाहिए ऐसा। आपका सिर्फ फोकस टारगेट और एसएल पे होना चाहिए। बीच पे अगर मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, ये ऐसा नहीं है कि जैसे आपने मान लीजिए सुबह लिया और शाम तक आप बिल्कुल एक ही जगह पे मार्केट होल्ड कर रहा है, तब आपको उस समय पत्थर नहीं बन जाना है। अपने आप को थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो, उस समय आप बीच में अपना छोटे लॉस में पोजीशन को कट कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम टाइम को क्या करना है, आपको या तो आपके टारगेट पे निकलना है, नहीं तो स्टॉप लॉस पे निकलना है। ठीक है, तो 3 स्टेप हो गया हम लोग का। चौथा स्टेप भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि आपको फॉलो करना चाहिए। डोंट ब्रेक योर रूल्स। ठीक है, इसको इट डजंट पे। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए आप 1 मिनट के लिए आराम से, जो मैंने लिखा है ये वाला, ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को। डोंट ब्रेक योर रूल्स, इट डजेंट पे। मतलब मान लीजिए आपने आज कोई ट्रेड लिया, ठीक है, उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर से आपने क्या किया, एक और ट्रेड लिया, उसमें भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपका मैक्सिमम 2 स्टॉप लॉस का आज का प्लान था और आपका दोनों स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन आपने क्या किया, आपने रूल को तोड़ करके तीसरा ट्रेड लिया, लेकिन तीसरे ट्रेड ने आपका सारा लॉस को कवर कर दिया। ठीक है, तो आप बहुत खुश हो गए होगे कि अरे भाई आज मैंने अपना सारा लॉस रिकवर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन एट द एंड आपने क्या किया, आपने अपने रूल को ब्रेक किया। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। मान लीजिए आपने एक दिन अपने रूल को ब्रेक करके आपने प्रॉफिट कमा लिया, दूसरा दिन आपने क्या किया, आपने फिर से अपने रूल को ब्रेक करके प्रॉफिट कमा लिया, तीसरे दिन भी आपने कमा लिया। लेकिन अगर चौथे दिन मार्केट ऐसा नहीं होने देगा, चौथे दिन आपको क्या करेगा, आपको बार बार आपके रूल्स को तोड़वाएगा मार्केट, और जितना भी आपने प्रॉफिट बनाया है वो एक बार में लेके जाएगा, और बाकी जो आपका कैपिटल बाकी है वो भी लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में बार बार अपने रूल्स को तोड़ रहे हो। आपका किस्मत आपको 2-3 दिन साथ दे देगा, लेकिन आपका रूल्स हमेशा आपका साथ देगा। ठीक है, तो किस्मत पे मत जाओ, अपने रूल्स पे भरोसा करो, रूल्स ही आपको आगे लेके जाएगा। क्योंकि किस्मत कभी भी अगर एक भी दिन धोखा दे दिया ना किस्मत ने, तब आप पूरा मार्केट से जितना भी आपने कमाया है वो सारा पैसा वापस दे दोगे और अपने घर से भी दोगे। ठीक है, इसलिए कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, अपने रूल्स को कभी नहीं तोड़ना। आज से ही अपने माइंड में घुसा लो ये कि मेरे को रूल्स नहीं तोड़ना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, मान लीजिए आपको पता भी है कि आप इसको रिकवर कर सकते हो, लेकिन आपके रूल्स से वो बाहर जा रहा है, तब भी आपको लेना नहीं है, उस ट्रेड को लेना नहीं है, क्योंकि वो आपके रूल के बाहर है। जितना आपने अपने मैक्सिमम स्टॉप लॉस का लिमिट रखा है पर डे का, उसी को सिर्फ फॉलो करना है। अगर उससे बाहर जा रहा है तो सिस्टम को बंद कर दो। ठीक है, सो डोंट ब्रेक योर रूल्स, इट डजेंट पे। मार्केट उस चीज़ को कभी पैसा नहीं देता है। अगर मान लीजिए आप 1 साल से ट्रेड कर रहे हो और आपने बार बार रूल तोड़ा है, तो आप अभी किस सिचुएशन में हो, आप खुद सोचो। आप क्या आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो? आप प्रॉफिटेबल नहीं हो क्योंकि आप बार बार अपने रूल को तोड़ते हो। तो वही 1 साल आप अपने रूल को फॉलो करके देख लो, सिंपली आप प्रॉफिट में आ जाओगे। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, डोंट ब्रेक योर रूल्स, इट डजेंट पे। ये आपके मार्केट प्लान में हमेशा होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग अपने। गिव योर बेस्ट। आपको हर रोज़ अपना 100% देना ही देना है, बिना कोई रिजल्ट पे फोकस किए हुए। ठीक है, गिव योर बेस्ट। आपको बिना कोई रिजल्ट पे फोकस किए हुए, बिना कोई पैसे पे फोकस किए हुए, आपको सिर्फ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आना है और अपना बेस्ट देना है। आपको हर एक रूल को बिल्कुल फॉलो करना है, एक भी रूल को आपको तोड़ना नहीं है। ठीक है, यही आपका मेन टारगेट होना चाहिए। सो ये 5 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको क्या करना है,
एक और चीज़ करना है, आपका सेकंड सेक्शन है ये प्लान का, आपके हाउ आई गोइंग टू इम्प्रूव टुडे। ठीक है, ये आपको अपने प्लान में रखना है ये भी, कि आप आज कैसे आप कल से इम्प्रूव करोगे। इस चीज़ में आपको क्या लिखना है, आपको अपने प्रीवियस डे का गलती लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने प्रीवियस डे के दिन क्या किया, आपने आपका 2 स्टॉप लॉस का लिमिट था, आपने क्या किया 3 स्टॉप लॉस ले लिया। तो उस चीज़ को आज यहाँ पे आपको लिखना है कि आज की कल का, बस आपको कल का गलती आज इसके नीचे लिखना है और इस चीज़ को आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाउ आई गोइंग टू इम्प्रूव टुडे, यानी आज आप कैसे सुधरोगे, यानी कि आज आप कैसे इम्प्रूव होगे। ठीक, बस सिर्फ सिंपली आपको इस सेक्शन में पिछले दिन का गलती लिखना है और उसको रिपीट नहीं करना है आज के दिन। जैसे आपने 2 स्टॉप लॉस आपका प्लान था, आपने 3 ले लिया, तो यहाँ पे आपको लिखना है मैक्सिमम स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करता हूँ मैं, और रिस्क मैनेजमेंट मेरा फॉलो नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मेरे को आज के दिन सुधारना है। यहाँ पे आपका प्लान बिल्कुल रेडी है, काफ़ी सिंपल रखा है मैंने, क्योंकि मार्केट में सिंपल चीज़ ही वर्क करता है। यहाँ पे आपको अपना मार्केट का टाइटल दे देना है डेट के साथ। यहाँ पे आपको लिखना है जस्ट फॉलो द प्लान, मैक्सिमम जितना आपको लॉस रखना है, एग्जिट ओनली ऑन टारगेट और स्टॉप लॉस, डोंट ब्रेक योर रूल्स, इट डजेंट पे, गिव योर बेस्ट। ठीक है, अगर इसमें से सिर्फ आप ये वाला भी इसको इंपॉर्टेंस दे दिए ना आपने, आपका ये सारा ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ है ये जस्ट फॉलो द प्लान। आपको ट्रेड होने से पहले यही अपने माइंड में बिठा लेना है, मेरे को बस आज का अपना प्लान फॉलो करना है, इस प्लान से मेरे को बाहर नहीं जाना है। ठीक है, यही आपका मेन टारगेट होना चाहिए इस प्लान का। और कैसे मैं प्लान बनाता हूँ, मेरा पर्सनल प्री मार्केट प्लान मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप उससे भी आइडिया ले सकते हो कि कैसे मैं प्लान करता हूँ। ठीक है, आपका इस चीज़ का मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको इस चीज़ के बाहर जाकर ट्रेड नहीं करना है। आपका जो प्लान आपने बनाया है सिर्फ इसी को फॉलो कीजिए, आपका पैसा आराम से आ जाएगा, क्योंकि बाय प्रोडक्ट होता है पैसा ट्रेडिंग में पैसा सिर्फ जो प्लान और डिसिप्लिन फॉलो करता है उसी को मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, उन लोगों को 1 या 2 दिन मिल जाएगा, उसके बाद मार्केट सिर्फ उनसे लेता है, उनको देता नहीं है कभी। ठीक है, तो सिर्फ अपने प्लान पे फोकस करो और इसको अपना 100% दो कि मेरे को आज इसको फॉलो करना ही करना है। आपका ये चैलेंज, आपका आज का टारगेट यही होना चाहिए। आपको मार्केट के चार्ट से ज़्यादा ध्यान आपके प्लान पे होना चाहिए कि मेरे को आज के दिन क्या क्या करना है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा, कैसे आपको प्लान बनाना है, कैसे उसको फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिले, कुछ भी सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर देना और किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।